नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर से चर्चा करेंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन में जो अभी युद्ध के स्थिति जो बनी हुई है, युद्ध हो रहा है, या यूं कहें कि इजराइल और हमास के बीच में जो अभी युद्ध हो रहा है वो अब धीरे धीरे स्केल अप होने का भय सताने लगा है। क्योंकि आप सभी को जैसा कि जानकारी होगा, सबको न्यूज़ में हो चुका होगा कि 7 अक्टूबर के दिन इजराइल पर गाजा पट्टी की तरफ से हमास संगठन के आतंकवादियों ने आक्रमण किया, अचानक से आक्रमण किया। और आक्रमण ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई सेना पर आक्रमण किया, नहीं, वो एक अपना जो स्टैंडर्ड उनका ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिसमें वो छोटे छोटे निरीह बच्चों को, निहत्थे लोगों को, या जो म्यूजिक कंसर्ट में जो डांस कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, उस दिन कोई फेस्टिवल भी था यहूदियों का, तो वैसे लोगों पर हत्याएं की, वैसे लोगों पर अत्याचार किए, रेप्स किए, मर्डर्स किए, उनके रैलियां निकाली एक तरीके से। और बहुतों को वो लोग जो है टेररिस्ट अरेस्ट करके, उनको बंदी बना करके वो जो गाजा पट्टी है वो गाजा पट्टी में लेकर के वापस चले गए। इसमें बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते। एक केस ऐसा भी आया कि एक जगह तकरीबन 40 छोटे छोटे बच्चों को, भी नवजात बच्चों तक को मार दिया गया, उनके गले काटे गए। आप अंदाजा लगाइए कि कोई कितना क्रूर हो सकता है कि एक नवजात बच्चे को जो बेड पर पड़ा हुआ है, माँ का दूध पी रहा होगा, उसके गले काटे गए, उन्हें जिंदा जलाया गया। ऐसे ऐसे फोटोज हैं जो मैं दिखा नहीं सकता, अन्यथा यूट्यूब बुरा मान जाएगा। तो ये सब हुआ। उसके बाद से जो बदले की आग में इजराइल जल रहा है वो अब बहुत सारे फिलिस्तीनियों को जलाने वाला है। क्योंकि जो हमास के आतंकियों ने हमला किया था, उसके बाद केवल हमास के आतंकी ही नहीं इजराइल में घुसे थे, बहुत सारे गाजा पट्टी के जो नॉर्मल मुसलमान हैं, जो नॉर्मल वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने भी इजराइल के अंदर आक्रमण किए, लूटपाट किए, मर्डर्स किए। इसके बहुत सारे वीडियोस हैं, आप ट्विटर पर या फेसबुक पर जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ हम चलाना उचित नहीं समझते। ये सारी घटनाएं आप जानते होंगे। इजराइल अब चारों तरफ से गाजा को घेर करके लोगों को अल्टीमेटम भी दे चुका है कि भाई नॉर्थ साइड के से जो गाजा पट्टी में रहने वाले लोग हैं वो साउथ साइड में आ जाएं, क्योंकि इनके लोगों को जो हमास के आतंकवादी हैं वो बंदी बना कर ले गए हैं, वो ज़्यादातर गाजा स्ट्रिप के नॉर्थ साइड में ही रखे हुए हैं। अब समस्या ये है कि घेर करके इजराइल तो रखा हुआ है गाजा को, लेकिन अभी तक गाजा का नॉर्थ जो साइड है वो पूरी तरीके से इवैक्यूएट नहीं हुए हैं, लोग भाग करके साउथ साइड में आए हैं। तो इजराइल अब चाह रहा है कि ग्राउंड पर जाकर के कुछ ऑपरेशंस किए जाएं ताकि अपने लोगों को छुड़ाया जा सके। क्योंकि हवाई हमले के दौरान जितने भी लोग मारे जा रहे हैं या जितने भी टेररिस्ट एलिमिनेट हो रहे हैं, उसके अलावे बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट हैं जो जमीन के अंदर सुरंगें बना करके अपना पूरा सेटअप वहां पर तैयार किए हुए हैं। तो उनको एलिमिनेट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, और इजराइल इसी की तैयारी में पिछले 2-3 दिनों से हैं। अब इजराइल रुका हुआ है कि मतलब हमको लग रहा है कि कहीं से थोड़ा सा प्रेशर है कि यूएस वगैरह थोड़ा समझा रहे होंगे कि अच्छा हम देखते हैं, मामले को रफा दफा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमको नहीं लगता कि ये मामला अब सिकुड़ने वाला है, ये मामला यहाँ से कंट्रोल होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप देखिए तो गाजा पट्टी के जो रहने वाले वहाँ के जो लोग हैं, उसी के अंदर में रहने वाले जो हमास आतंकवादी हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए जो लेबनान में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह, जो कि आमतौर पर लेबनान के आर्मी से भी ज़्यादा क्षमता रखता है। लेबनान की आर्मी भी हिजबुल्लाह से टक्कर नहीं लेना चाहती। लेबनान के आर्मी को डोमिनेट करके रखता है हिजबुल्लाह, जो एक आतंकवादी संगठन है। उसने भी हमास के समर्थन में आकर के कुछ गोले दागे हैं इजराइल के ऊपर। अब मामला ये आ गया है कि इजराइल ने भी इधर से कुछ गोले दागे हैं, कुछ स्ट्राइक्स की हैं, और उसके बाद इजराइल ने धमकी दिया है कि जो लेबनान का बॉर्डर है, उस लेबनान के बॉर्डर को जल्द से जल्द खाली कराया जाए सिविलियन से, क्योंकि हो सकता है कि लेबनान वाला जो बॉर्डर का एरिया है वो भी अब इस कन्फ्लिक्टिंग जोन में आ जाए। और यही नहीं, जब
गाजा पट्टी से लोग भाग करके इधर मिस्र की तरफ आ रहे हैं। मैं आपको मैप लगा दे रहा हूं, आप मैप के द्वारा समझ सकते हैं कि गाजा पट्टी पड़ता है, उसके जस्ट सटा हुआ नीचे मिस्र है। उस मिस्र की तरफ जब लोग आ रहे हैं तो मिस्र जो कि स्वयं मुसलमान देश है, ऑथेंटिक जो एक टैग लगा हुआ मुस्लिम देश है, वो भी अपने मुस्लिम भाइयों को वापस नहीं ले रहा है, रिफ्यूजी नहीं बना रहा है। उन्हें कह रहा है कि तुम्हें मरना है मरो, जीना है जियो, तुम वहीं रहो। तो दूर से ये खड़े तो रहते हैं, लेकिन कभी भी रिफ्यूजीज को मुसलमान कंट्री भी मुसलमान रिफ्यूजीज को अपने यहां नहीं लेती। आप पूर्व साइड में देखिएगा, पश्चिम साइड में देखिएगा तो जो वेस्टर्न वॉल है, जो जॉर्डन से सटा हुआ जो है, वो जो है फिलिस्तीन का एरिया है, वहाँ भी हालांकि अब इजराइल पूरे तरीके से कंट्रोल कर रहा है, वो शांत है, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है गाजा स्ट्रिप में। बार बार हमास के जो आक्रमण होते हैं वो गाजा स्ट्रिप से ही होते हैं। तो जब इधर से सभी जगह से धमकियां मिलने लगी इजराइल को, तो अभी से 3-4 दिन 5 दिन पहले यूएस के 2 जो है युद्धपोत उधर मेडिटेरेनियन सी में आकर लगे हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स साफ साफ कह रहा है कि हम इजराइल के साथ हैं, उसे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। आज एक मामला और सामने आया है जिसमें जो ईरान है, ईरान का जो वहाँ की जो सरकार है, इस्लामिक सरकार, उसने पूर्ण रूप से हमास और फिलिस्तीनियों के समर्थन में आकर के युद्ध की धमकी दे डाली है। इसके बाद जो यूएसए की आर्मी है उसके 2000 ट्रूप्स को तैयार रहने के लिए जो बाइडेन की सरकार बोल चुकी है। अब ये मामला थोड़ा सा एग्जेगरेट हो रहा है, बढ़ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अब ये मामला केवल इजराइल और हमास के बीच का नहीं रह गया, अब ये धीरे धीरे एक फैलेगा और एक बहुत बड़ा युद्ध का रूप न ले ले। हालांकि मीडिया में जब हम लोग चर्चा देखते हैं तो मीडिया वाले तो खैर रोज ही विश्व युद्ध कराते हैं, लेकिन अब वास्तविकता में ऐसा लगता है कि 2 धुरी स्पष्ट रूप से बनती हुई दिख रही है। आप लोगों को ध्यान में होगा कि अभी से लगभग 1.5-2 सालों से रूस एक अन्य युद्ध में उलझा हुआ है, तो उसको देख करके रूस भी चाह रहा है कि इधर से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी अब उलझें, क्योंकि रूस को उलझाने के लिए जो हथियार प्रोवाइड कराया है वो मैक्सिमम वेस्टर्न कंट्रीज ने प्रोवाइड कराया है। तो जेलेंस्की और उसकी टीम को, तो उसको काउंटर करने के लिए हमको लग रहा है कि रूस भी थोड़ा ईरान को पिंचअप कर रहा है कि आप जो हैं इन लोगों को एक अलग फ्रंट पे उलझाइए। तो निश्चित रूप से हमको लग रहा है कि स्पष्ट रूप से 2 गुट बनता हुआ दिख रहा है, और अब ये मामला स्केल अप न हो जाए इसकी हमें भय दिख रही है। अब इसमें ये मामला कितना तक दूर तक जाता है ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन जो हमास के आतंकवादियों ने किया है उसे पूरे दुनिया को देखना चाहिए। क्योंकि अगर कोई लिबरेशन आर्मी होती, कोई अपने देश के लिए लड़ रहा होता, तो वहां के मिलिट्री पर अटैक करता। और ऐसा लग रहा है कि हमास के आतंकवादियों को ये मालूम था कि जब हम लोग इधर से अटैक करेंगे तो इजराइल गुस्से में उधर से रिटेलिएट करेगा, और फिर से जब कुछ फिलिस्तीनी मारे जाएंगे तब उनके लाशों को दिखा दिखा करके दुनिया में वो लोग सहानुभूति जुटाएंगे फिलिस्तीनियों के। और कई बार आप यूट्यूब पर या ट्विटर पर ऐसे लोगों को देखते होंगे जो फिलिस्तीनियों के समर्थन में या हमास के समर्थन में, इवन इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको दिखेंगे। और इस्लामिक मुल्क तो निश्चित रूप से हमास के समर्थन में और फिलिस्तीनियों के समर्थन में आ गए। तो एक ऐसा कल्ट है जो बच्चों तक को नहीं छोड़ता, वो बच्चों को मारना भी सवाब का काम समझता है। तो उसके लिए उसको धरती से एलिमिनेट होना आवश्यक है, उसको एलिमिनेट करना आवश्यक है। अब देखना यह है कि इसमें वेस्टर्न कंट्री जिन्होंने इन सारे बीजों को बोया है और बो करके आज वो बीज जो हैं बहुत बड़े बड़े वृक्ष हो चुके हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज के अपने राइट्स को भी कंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ईरान हुआ, इराक हुआ, सीरिया हुआ, या इधर जो हिजबुल्ला जैसे टेररिस्ट हुआ, ऐसे जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुए, ये वास्तव में देखिए तो वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा ही पनपाए गए हैं, एक दूसरे की राइवलरी में।
कोई रूस को नीचा दिखाने के लिए अमेरिका ने किसी को पुशअप किया, अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए रूस ने किसी को पुशअप किया। सारे लोग मिल करके ये आपस में द्वंद्व कर रहे हैं और इसमें आम जनता मरती है। लेकिन सोचना ये है कि हमास के जो आतंकवादियों ने किया वो किसी भी तरीके से मानव का कृत्य नहीं हो सकता। इवन दानव भी जो होते हैं वे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ देते हैं। राक्षस भी होते हैं ना, तो वो सामने वाले राजा पर, उसके आर्मी पर अटैक करते हैं। यदि कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है तो सामने वाले आर्मी पर अटैक करेगा। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चों को, दूध पीते हुए बच्चों को, इवन ऐसे भी रिपोर्ट्स आई है कि 8-9 महीना के गर्भ को फाड़ करके उनमें से बच्चों को निकाल करके उसके गर्दनें काटे जाई हैं। आप केवल इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपके साथ, आपके परिवार के साथ, ईश्वर ना करे ऐसा हो तो क्या होगा। और ऐसा नहीं है कि भारत के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत भी ऐसे ऐसे देशों से घिरा हुआ है और भारत को ऐसे देशों से घिरे होने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ भी 20 करोड़ उसी तरीके की मानसिकता के लोग हैं जो आपको जब भी मौका मिले आपको धोखा देते हैं, आपको मारते हैं, काटते हैं, जलील करते हैं, लव जिहाद करते हैं, तमाम ऐसे कांड करते हैं। और उनको केवल मौके की ज़रूरत है। वो अंदर ही अंदर मौके तलाशते भी रहते हैं, संगठन बनाते हैं, चाहे PFI के नाम से संगठन हो या और बहुत सारे ऐसे संगठन हो, ताकि यहाँ से इस देश पर दारुल इस्लाम को स्थापित किया जा सके। ये जो सपना है इनका, गजवाए हिंद का, दारुल इस्लाम का, ये भी उसी का एक पार्ट है। और उसी तरह के लोग हैं जो हमास को समर्थन कर रहे हैं, उसी तरह के लोग यहाँ भी है। आप समझिए कि उनको केवल मौके की दरकार है, उनके हाथ में हथियार और मौका चाहिए, वे वही कार्य करेंगे जो हमास वालों ने किया है। तो इजराइल हमको नहीं लगता कि यहाँ तक मानेगा। इजराइल हालांकि इतना सक्षम है कि वो कई सारे देशों के साथ युद्ध लड़के जीत चुका है, और एक बार नहीं कई बार देश जीत चुका है। 1967 का 6 डेज वार आप देख लीजिए, जो 6 मई से शुरू होता है और 10 मई को समाप्त हो जाता है। सबको ध्वस्त कर देता है। इराक, ईरान, सीरिया, बगल में मिस्र, जॉर्डन, सबको एक साथ में लपेट देता है। 7 देशों को, फिलिस्तीन भी उसमें साथ था। तो सबको जो है इजराइल है 7 देशों को 6 दिनों में हरा सकता है। तो ये इजराइल ने करके देखा है और इजराइल इसके लिए सक्षम है। तो देखना ये है कि ये मामला कहाँ तक जाता है। ये भविष्य में अब थोड़ा थोड़ा खतरे की घंटी बज रही है। हालांकि आप इस मुद्दे के बारे में अपने विचार को कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और अपने आसपास के जो भी एक्टिविटीज़ हैं उस पर नज़र रखिए, क्योंकि हमारे देश में भी कुछ हमास के सपोर्टर हैं। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।